हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सबिता कुमारी, सीनियर ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद से बोल रही हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। आज का हमारा जो विषय है वो है गर्भ एबॉर्शन पिल या गर्भपात की गोलियाँ जिसको कहते हैं। एक सबसे पहली बात है कि इस मेडिसिन का सेल्फ रिकमेंडेशन बिल्कुल ही परमिटेड नहीं है। इसके लिए स्पेशल गाइडलाइंस होती हैं जिसको हर हॉस्पिटल को, हर ऑब्स्टेटिशियन को फॉलो करना होता है। ये स्ट्रिक्टली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रूल बने हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसके इंडिकेशन होते हैं कि प्रेगनेंसी में, जिसको प्रेगनेंसी को हम लोग वीक्स में कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो वीक्स के कितने वीक्स तक, कितने हफ्ते के प्रेगनेंसी तक इसको दिया जा सकता है, इसको करने वाले डॉक्टर का क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको एक रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में देना चाहिए। ये सब नियम है, इस नियम का स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि एक डिग्री होल्डर ऑब्स्टेटिशियन आपको रिकमेंड करती है प्रेस्क्रिप्शन लेटर पे प्रॉपर अपने स्टैम्प के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। अब ये अल्ट्रासाउंड गर्भपात की गोली लेने के लिए अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है, कितने वीक्स तक देना है, क्या लेने के बाद ये कितने तरह की गोलियां होती हैं, कब इनको लेना चाहिए, किस चीज़ के थ्रू लेना चाहिए और लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बाद किस तरह से फॉलो अप कराना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं एक के बाद एक दूंगी। सबसे पहली बात है कि जो हमने आपको बताया कि गर्भपात की गोलियां को लाइटली नहीं लेना है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, वो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर ऑब्स्टेटिशियन के परमिशन के साथ ही प्रेस्क्रिप्शन लेटर पे प्रॉपर लिखा है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में ही आपको लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन के बहुत बहुत सीरियस हैजार्ड्स हो सकते हैं, वो मैं बताती हूँ क्यों। ठीक है, अब क्या है कि आपने जान लिया कि ये बिल्कुल ही एक रूल्स के अनुसार इसको दिया जाता है, MTP एक्ट कहते हैं। ठीक है, मेडिसिन है तो इसका मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको उसी हॉस्पिटल में मिलेगा। ये आप फार्मेसी की शॉप में जाकर आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि अल्ट्रासाउंड मस्ट है। अल्ट्रासाउंड क्यों मस्ट है? एक तो है कि ये MTP रूल के अनुसार 9 वीक्स तक ही आप गर्भपात की गोलियां ले सकती हैं। 9 वीक्स के ऊपर अगर प्रेगनेंसी है तो वो आपको हॉस्पिटल में जाकर एक सक्शन इवैक्यूएशन, डायलेटेशन इवैक्यूएशन प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू उस प्रोडक्ट को निकालना होता है। क्योंकि 9 वीक्स में एम्ब्रियो का पार्ट जो होता है इतना हेवी हो जाता है कि वो मेडिसिन इतनी फोर्स क्रिएट नहीं कर सकता है कि वो ऊम्ब से, यूट्रस से बाहर निकल सके। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि अगर इम्प्लांटेशन, एक तो ये यूट्राइन प्रेगनेंसी की बात हो गई, नॉर्मल यूट्रस के अंदर है प्रेगनेंसी। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं। अगर UPT पॉजिटिव है, आपका पीरियड मिस हुआ, आपने सबसे पहले काम किया, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट घर में कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ट्यूब में हो सकती है, आपका पहले कोई सर्जरी हो रखा है तो प्रीवियस स्कार पे भी ये प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसको स्कार एक्टॉपिक कहते हैं। उसके अलावा और रेयर प्लेसेस पे सर्विक्स और दूसरे जगह भी हो सकती है। तो वैसी स्थिति में ये MTP काम नहीं करेगी, बल्कि आपके लिए और ये सीरियस सिचुएशन कर सकती है कि इसमें जो 2 मेडिसिन होते हैं, जो भी मैं बताऊंगी कि मेडिसिन कैसा होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा दिखता है, वो मेडिसिन आपने ले लिया, ट्यूब में बेबी है। ठीक है, तो ट्यूब में बेबी है तो वहीं पे वो डिटैच हो गया और मेडिसिन आपने ली, तो ट्यूबल एबॉर्शन, पेट के अंदर ब्लड जमा होता है, कई बार रप्चर भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें पेन फोर्स जनरेट करने का भी टैबलेट्स होता है। ठीक है,
उसमें कॉन्ट्रैक्शन, तो ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रप्चर हो सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड मस्ट है। वो अल्ट्रासाउंड भी आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करता है अपने सिग्नेचर के साथ स्टैंप लगाकर, तब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड जब आपको बताया कि बिल्कुल नॉर्मल यूट्रस की कैविटी में है, नॉर्मल यूट्रस का कैविटी बोलने का मतलब इवन लोअर कैविटी में भी नहीं है, स्कार के पहले सिजेरियन सेक्शन के स्कार के पास नहीं है, आपने देख लिया कि लोकेशन नॉर्मल है, 9 वीक्स के अंदर है, ठीक है, पेशेंट का पहले कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एक मेडिसिन के लिए, तो उसको फिर हम लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन में क्या होता है कि 2 तरह के टैबलेट होते हैं, एक तो पानी के साथ निगलना होता है, दूसरे 4 छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं। वो टैबलेट यूजुअली 2 डेज के अंदर 24 to 48 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज, पहला जो बड़ा टैबलेट एक पानी के साथ लिए उसके 24 से 48 घंटे के अंदर 4 छोटी छोटी टैबलेट्स डॉक्टर आपको बुलाते हैं, या तो वेजाइना के अंदर डायरेक्ट डालते हैं या फिर टंग के नीचे सबलिंगुअल रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो टैबलेट होता है उसका मोटा मोटी यही होता है कि स्मोकिंग करती हुई लेडी अगर होती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है वो लेने के बाद, थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है। और जो 24 से 48 घंटे के बाद जो देते हैं 4 छोटे छोटे टैबलेट्स, उसका मैक्सिमम इफेक्ट मैं बता दूं कि 36 पहले डोज के 36 से 40 घंटे के अंदर अगर आप लेते हैं तो मैक्सिमम इफेक्ट आता है। वैसे जो रेंज है टाइम का वो है 24 से 48 घंटे के अंदर। तो उस दवा को लेने से क्या होता है कि फर्स्ट गोली जिसने किया उसने वो अंदर जो लाइव प्रेगनेंसी है उसको किल करता है और वॉल से डिटैच करता है कुछ केसेस में, तभी थोड़ी बहुत स्पॉटिंग फर्स्ट डोज के बाद होता है। सेकेंड वाला जो टैबलेट वो क्या करता है, बच्चेदानी का माउथ जो होता है जिसको सर्वाइकल ऑस कहते हैं उसको ओपन करता है और प्रोडक्ट को ऊपर यूट्रस के ऊपर ये फोर्स जनरेट करता है। उस फोर्स के दौरान कभी कभी सीरियस पेन होता है महिला को, स्पेशली वो सेकेंड डोज के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो सिंपल पैरासीटामोल आप ले सकती हैं, हॉट वाटर बैग वगैरह रख सकते हो, और अदर पेन किलर्स नहीं लेना है, स्पेशली एनसेड्स वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि उस दवा का एंटी इफेक्ट हो जाएगा। वो जिस पर्पस के लिए आपने लिया है वो काम नहीं करेगा, उसके इफेक्ट को एंटागोनाइज मतलब अपोजिट कर देगा, तो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं होगा और एक्सपेल नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये है कि इसमें क्रैम्प्स होता है, कई बार क्रैम्प्स होता है तो वो क्रैम्प सिर्फ यूट्रस के मसल पे नहीं होता है, आंतों के मसल पे भी होता है, तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। ऊपर आंतों के मसल्स में होता है तो नोजिया वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग होने लगता है ऊपर के अपर जीआई में, जब इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वॉमिटिंग, जो भी अंदर खाते हैं तो उससे वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया की तरह लगता है। कई बार क्या होता है कि इस मेडिसिन को लेने से ये कभी कभी एंडोजीनस पायरोजेंस मतलब कि अंदर जो फीवर कराता है उससे इसका मॉलिक्यूल रिजेंबल करता है, तो आपको फीवर फील हो सकता है, फीवरिश फील हो सकता है, और प्रॉपर फीवर भी 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाता है, बहुत हाई फीवर नहीं होता, माइल्ड फीवर हो सकता है, तो उसके लिए भी घबराने की बात नहीं है, सिंपल पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। दूसरी डोज की एक खासियत क्या है कि दूसरे डोज का हमने साइड इफेक्ट जान लिया कि क्या क्या हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, फीवरिश फील हो सकता है, फीवर हो सकता है। एक बात इसमें बता दूं, नोजिया की वजह से क्या होता है कि कई बार ओरल टैबलेट लेती है, यूजुअली हम लोग ओरल नहीं देते हैं सेकेंड डोज को, क्योंकि लेते ही क्या होता है कि अगर वो आधे घंटे के अंदर वॉमिट आउट कर दिया उन्होंने तो इस दवा का इफेक्ट नहीं होता है, यानी ये सेकेंड फिर आपको 4 टैबलेट अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि टंग के नीचे सबलिंगुअल जिसको कहते हैं कि वो डायरेक्ट वहां के वेन्स के अंदर डायरेक्ट वेसल्स में चला जाए, आपके ओरल जीआई को बाईपास कर देते हैं, तो सबलिंगुअल देते हैं या वेजाइना के अंदर डायरेक्ट लोकल इंसर्शन कर देते हैं, तो इससे ये रिस्क खत्म हो जाता है कि आपको डोज रिपीट नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वॉमिटिंग हो जाएगी आधे घंटे के अंदर तो डोज रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए उसको सेफर मेथड यही है कि सबलिंगुअल वो कर ले ताकि आपको डोज रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़े। अब ये है कि इसका आपने जाना कि अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी है।
अंडर प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑब्स्टेट्रिशियन के अंदर इसको क्यों लेना ज़रूरी है, प्रॉपर प्लेस पे क्यों लेना है। कई बार क्या होता है कि इतना सीवियर पेन होता है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो पेशेंट थोड़ी सी अर्ली शॉक में जाने लगती है। तो वैसी स्थिति में आपको तुरंत हॉस्पिटल रश करना चाहिए। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन हम लोग मना करते हैं कि महिला को पता नहीं होता है, 9 वीक्स के ऊपर भी हो सकती है प्रेगनेंसी, 10 वीक्स 12 वीक्स हो सकता है। वैसे में क्या होता है कि प्रोडक्ट हेवी है और आपने मेडिसिन ले लिया, इतना सीवियर पेन होता है, घर में ही इतनी ब्लीडिंग हो चुकी होती है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी वो पेशेंट शॉक में होती है। बीपी बहुत लो होता है, फास्ट टैकीकार्डिया होता है, पल्स रेट बहुत भागता होता है, पेशेंट थोड़ी ड्राउजी अनकॉन्शियस स्टेट में होती है। इसलिए एक प्रॉपर रजिस्टर्ड प्लेस पे रजिस्टर्ड डॉक्टर से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके लिए फॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो प्रॉपर, जिसमें पेशेंट का हिडन आइडेंटिफिकेशन होता है, पेशेंट का नेम एक्सप्लेन नहीं होता है, पेशेंट का प्रॉपर सिग्नेचर होता है, डॉक्टर का सिग्नेचर होता है, अल्ट्रासाउंड, उनके आईडी प्रूफ सब के साथ वो पेपर एक रिकॉर्ड के लिए वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है। तो ये क्यों ज़रूरी है ये आप अब समझ गए होंगे कि इस दवा का सर्टेन लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को सीरियसली फॉलो करना है, वीक्स जानने हमें, इसलिए अल्ट्रासाउंड मस्ट है। अल्ट्रासाउंड रजिस्टर्ड डॉक्टर ही लिख सकता है, रजिस्टर्ड डॉक्टर करते हैं, रजिस्टर्ड प्लेस पे करते हैं। और एक टॉपिक का हम एक्सक्लूड कर लेते हैं क्योंकि एक टॉपिक प्रेगनेंसी में एफटीपी पिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो आज आपने एक महत्वपूर्ण और बहुत कॉमन विषय पे आपको जानकारी दी गई। होप कि आप इसका स्ट्रिक्टली अनुपालन करेंगे, आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। सेल्फ मेडिकेशन की वजह से होने वाले खतरे से, स्पेशली हेमोरेजिक शॉक से आप अपना बचाव कर सकती हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं। आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।